बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है डेथ ऑफ सेल्समैन एज मॉडर्न ट्रेजेडी। दिस इज़ अ नॉवल रिटन बाय ऑथर मिलर। ऑथर मिलर का लिखा गया प्ले डेथ ऑफ सेल्समैन का सवाल एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी लाजमी एग्ज़ाम में आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा मॉडर्न ट्रेजेडी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या डेफिनेशन है, वीडियो के एंड में मैंने आपको ये समझाना। स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे आपको हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करना है कि ये मॉडर्न ट्रेजेडी कैसे है। जो ट्रेडिशनल ट्रेजेडीज होती थी, जिनको हम ग्रीक ट्रेजेडीज़ कहते हैं, जो कि क्लासिकल ट्रेजेडीज़ भी कहलाती हैं, उनके अंदर क्या होता था कि कोई जो हीरो होता था वो नोबल बर्थ या हाई स्टेटस का होता था, या वो किंग होता था या वो प्रिंस होता था। अब उसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता था या हमार्शिया होता था। ट्रेजिक फ्लॉ से मुराद है कि ऐसी बुराई जो कि उसके डाउनफॉल का सबब बनती थी। जैसे कि ईडिपस रेक्स के अंदर ईडिपस की जो ब्लाइंडनेस है, जो उसका प्राइड है, वो उसके आगे आता है और वो डाउनफॉल फेस करता है। हेमलेट जो प्ले है उसके अंदर जो प्रिंस हेमलेट है वो एक नोबल बर्थ होता है। ईडिपस के अंदर ईडिपस किंग होता है। और क्या हेमलेट की क्या ट्रेजिक फ्लॉ होता है? प्रोकास्टिनेशन उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें ये जो थी ये क्लासिकल ट्रेजेडी के बारे में होती हैं, ये ग्रीक ट्रेजेडीज़ के बारे में होती हैं। क्या कि नोबल बर्थ होनी चाहिए, फिर ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए और ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उसका डाउनफॉल होना चाहिए। तो ये क्लासिक ट्रेजेडीज़ कहलाती हैं। लेकिन ऑथर मिलर जो है वो इसे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं नो, ट्रेजेडी कैन हैपन विद द कॉमन मैन। ट्रेजेडी कॉमन मैन के साथ भी हो सकती है। ट्रेजेडी बेसिकली क्या होती है? एक डाउनफॉल हो सकता है, किसी भी इंसान का हो सकता है। उसकी लाइफ की स्ट्रगल हो सकती है, उसकी फेलियर हो सकती हैं, ऑर्डिनरी इंसान की हो सकती हैं, जो कि आखिर में ट्रेजेडी रखते हैं या फिर उसकी रैंकिंग को डिक्रीज़ करते हैं। जब डेथ ऑफ अ सेल्समैन ये प्ले लिखते हैं ऑथर मिलर, तो इसके अंदर वो अपना जो मेन हीरो, मेन प्रोटैगनिस्ट है विली लॉमैन, उसको मिडिल क्लास मैन दिखाते हैं जो कि एक सेल्समैन है। लेकिन वो एक ट्रैजिक हीरो है। क्यों ट्रैजिक हीरो है? आगे फर्दर पता लगेगा कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है, अमेरिकन ड्रीम को अचीव करना चाहता है, जिसको मैंने आगे डिस्कस करना है। विली जो है वो कोई नोबल इंसान नहीं है, कोई किंग, कोई हाई स्टेटस का मिनिस्टर इंसान नहीं है। वो एक सिंपल सा मिडिल क्लास सेल्समैन है। बस उसके अंदर जो ट्रैजिक फ्लॉ मौजूद है वो है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम से क्या मुराद है? कि उसका अमेरिकन ड्रीम का बिलीव। अमेरिकन ड्रीम क्या है? कि भाई बेइंतहा मेहनत करो, बेइंतहा काम करो, आखिर में तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन जो विली लोमैन हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक कॉमन मैन है, और अमेरिकन ड्रीम की अंडरस्टैंडिंग जो है ना उसकी वो ख़राब है। वो ये समझता है कि जो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, लोगों को खुश करने का तरीका है, या जो उसकी समझ है अमेरिकन ड्रीम की तरफ, वो सही है, जो कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनती है और आखिर के अंदर पिटी और फेयर को इवोक करती है। और इसकी वजह से हमें उसकी जो एंड है वो पसंद नहीं आता, ट्रेजिक लगता है, और हमें पता लगता है कि ये ट्रेजिडी हुई है। अमेरिकन ड्रीम क्या है? ये ट्रेजिक फ्लॉ है विली लोमैन का। अमेरिकन ड्रीम हर वो इंसान रखता है जो कि इन चीज़ों को फॉलो करना चाहता है। किन चीज़ों को? जो कि हार्ड वर्क करना चाहता है, डेडिकेशन करना चाहता है, ताकि वो सक्सेस को अचीव करे। लेकिन हमारा विली लोमैन जो है वो ये नहीं सोचता। विली लोमैन का ये बिलीव होता है कि जिस इंसान के पास ज़्यादा वेल्थ होती है उसको हम ज़्यादा सक्सेसफुल कह सकते हैं और दुनिया उसको ज़्यादा पसंद करती है। पर्सनल अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए इंसान के अलावा, इंसान के अंदर उसका हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, उसकी डेडिकेशन मैटर नहीं करती। ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है विली लोमैन की, और उसका ये जो बिलीव है अमेरिकन ड्रीम का, ये बेसिकली उसको लीड करता है सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स की तरफ और अपने आप को पॉपुलर बनाने की तरफ, जो कि उसके मीनिंगफुल रिलेशन, उसके जेन्युइन रिलेशन, जो कि रियल सक्सेस होती है इंसान की एंड लाइफ के अंदर या आफ्टर 60s, वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो हार्ड वर्क को फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है सरफेस लेवल की क्वालिटीज़ को, और ये उसका फ्लॉ है। ये उसका जो परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम है, ये बिल्कुल उसके डाउनफॉल की वजह बनता है और आखिर के अंदर ट्रेजेडी हमें फेस करनी पड़ती है विली लोमैन के थ्रू। प्लस विली लोमैन के इस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेरिकन ड्रीम की वजह से हमें पता लगता है कि पॉपुलैरिटी, पर्सनल अट्रैक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें सक्सेस को डिपिक्ट नहीं करती। हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, इन पे फोकस करना चाहिए और ये हमें सक्सेस की तरफ भी लेके जाते हैं।
फिर सोशल रोल, ये सोसाइटी का रोल विली लोमन की लाइफ के अंदर और इस प्ले डेथ ऑफ सेल्समैन के अंदर जगह जगह नज़र आता है। ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी है, आप जानते हैं इसको कि 1949 के अंदर लिखी गई है, तो ये 20वीं सेंचुरी को डिपिक्ट करती है और 20वीं सेंचुरी की सोसाइटी को डिपिक्ट करती है। विली लोमैन जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का, वो सोसाइटी के से मिसगाइडेड है, सोसाइटी की वैल्यू को नहीं समझ पाता। सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी मटेरियलिस्टिक सक्सेस देखती है, पॉपुलैरिटी देखती है, और विली कोशिश करता है कि इन चीज़ों को अचीव कर ले, लेकिन ये एक मिस्टेकन आइडिया है, ये एक फ्लॉड आइडिया है। रियलिटी इस पे बेस नहीं करती, ये सुपरफिशियल क्वालिटीज़ हैं जो कि कोई भी इंसान अचीव करने की कोशिश कर सकता है। इसकी मिसाल हम विली की लाइफ से लेते हैं कि जब उसका बॉस हॉवर्ड जो है उसको फायर करता है। हॉवर्ड के साथ उसने एक लंबा अरसा काम किया होता है, कंपनी को एक लंबा अरसा दिया होता है, अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती ईयर्स उसने कंपनी के साथ काम किया होता है। लेकिन जब वो अपनी एंड एज के अंदर पहुंच रहा होता है तो वो जो उसका बॉस है हॉवर्ड, वो उसको कोल्डली फायर कर देता है क्योंकि वो कंपनी के यूज़ के लिए नहीं रहा। यहाँ पे शो की जाती है कि सोसाइटी कितनी इनह्यूमन है, उसकी वैल्यूज़ कितनी इनह्यूमन है। वो सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को चाहती है, जो रियल फैमिली बॉन्ड है वो उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। और ये एक वजह है कि जो अमेरिकन ड्रीम की मिसइंटरप्रिटेशन विली करता है वो आगे फर्दर उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनती है और ट्रेजेडी बनती है। ज़रूरी नहीं होता कि सोसाइटी जिन चीज़ को फोकस करे हम उसको कहें कि ये वाकई सक्सेस है, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को जानती है। लेकिन इंसानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो स्पिरिचुअल चीज़ों को, रियल चीज़ों को, प्योर चीज़ें जैसे लव होता है उनके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि वो आखिर के अंदर ट्रेजिक फ्लॉज को ना फेस करें। तो सोसाइटी भी एक मेजर रोल है मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर कि सोसाइटी बहुत ख़राब है, हम कहते हैं ना ज़माना बहुत ख़राब है, तो इसके अंदर ये बात आ सकती है। अब वो करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर आजकल पाए जाते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन के अंदर मॉडर्न ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स पाए गए हैं उनमें से एक है फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड और ड्रीम्स। विली लोमन का जो ड्रीम है जो कि एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, ऑल्दो उसकी अप्रोच गलत है, ऑल्दो उसने ट्रेजिक लॉ फेस करना है क्योंकि उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, लेकिन वो ड्रीम्स रखता है। फिर फर्दर इस प्ले के अंदर आपको फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं, यानी कि माजी की चीज़ें दिखाई जाती हैं और फ्लैश फॉरवर्ड्स भी दिखाई जाती हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ फ्यूचर में हो सकती थी। ये एक नॉन ल्यूनर जो है नैरेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि सीधा स्ट्रक्चर नहीं है। स्टोरी सिंपली प्लेनली फॉरवर्ड मूव नहीं करी, कभी पास में जा रही है, कभी फ्यूचर में जा रही है, कभी करंट स्टेट के अंदर आ रही है विली की साइकी दिखाने के लिए। तो ये जो नैरेटिव है बेसिकली ये हमें रियलिटी भी दिखा रहा है और इल्यूजन भी दिखा रहा है और ड्रीम्स के थ्रू दिखा रहा है। जैसे ड्रीम्स के बारे में भी बताया गया है, उसको एज ए इल्यूजन पेश किया गया है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं प्ले को और इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं और ये मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर यूज़ किए गए हैं। फिर इस प्लॉट के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स हैं, एक सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द की पूरी स्टोरी नहीं घूम रही, आपको छोटे छोटे सब प्लॉट्स नज़र आएंगे। और ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी की बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सिर्फ एक कैरेक्टर को फोकस नहीं किया गया बल्कि मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी को डिपिक्ट किया गया। ट्रेडिशनल स्टोरी के अंदर एक बंदे को फोकस करते थे और उसी के इर्द गिर्द की चीज़ें दिखाते थे, जैसे कि इडिपस और हैमलेट के अंदर आपको नज़र आता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको फोकस किया जाए हीरो के साथ साथ। इसके बाद कॉमन मैन की स्ट्रगल अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी एक बहुत बड़ा ईवल है राइट नाउ, और मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर इस चीज़ को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये होता था कि एक बंदा होता था, उसका ट्रेजिक फ्लॉ होता था और ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से उसका डाउनफॉल होता था। लेकिन अब सोसाइटी इतना मेजर रोल अदा करती है कि कॉमन मैन की ही स्ट्रगल सोसाइटी ने इतनी बढ़ा दी है कि उसकी लाइफ आखिर में ट्रेजेडी हो सकती है, क्योंकि ये आखिर में ऑडियंस के अंदर पिटी और फेयर के इमोशन को पैदा करती है जो कि कथारसिस एंड के अंदर बन के निकलता है। विली लोमैन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी स्ट्रगल भी आपको नज़र आएगी सोसाइटी के अंदर, जो कि सोशल प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है और जो कि पूरी नहीं होती। आखिर में उसके ड्रीम्स भी वो अचीव नहीं कर पाता, जो कि पिटी एंड फेयर को इवोक कर रही है। और ये पिटी और फेयर जब अवोक होता है तो अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ कथारसिस जो ट्रेजेडी के अंदर है वो अचीव होता है। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी और ऑब्वियसली इसके अंदर मॉडर्न एलिमेंट्स मिलते हैं, तो ये मॉडर्न ट्रेजेडी कहलाती है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है। इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।